नमस्कार। पौराणिक कथाओं की इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आज जो कहानी लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो है चंद्रमा और नक्षत्रों के बारे में। चंद्रमा जिसे हम हर रोज अपने आसमान पर देखते हैं और नक्षत्र जो हमारी ज्योतिषी का बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है। आपको पता होगा चंद्रमा की शादी राजा दक्ष की 27 बेटियों के साथ हुई है। और जब राजा दक्ष ने अपनी बेटियों की शादी चंद्रमा के साथ की तो उन्होंने ये शर्त रखी कि हर एक दिन एक अलग रानी के साथ चंद्रमा को व्यतीत करना होगा। चंद्रमा जी भी इस चीज के लिए रेडी हो गए और उनकी शादी हो गई। थोड़े दिनों तक चंद्रमा जी हर रोज एक अलग रानी के पास जाते थे। ये रानियां जो हैं, जो राजा दक्ष की बेटियां हैं, ये ही हमारे सारे नक्षत्र हैं। आपको पता है ना, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र चंद्रमा की एक रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़े दिनों के बाद चंद्रमा का मन यानी मून का मन रोहिणी के साथ लग गया, जो रोहिणी नक्षत्र के बारे में हम सब लोग जानते हैं। यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि चंद्रमा उच्च का कब होता है, ज्योतिषी के हिसाब से चंद्रमा उच्च का कब होता है, जब वो रोहिणी नक्षत्र में होता है। तो ये स्टोरी रोहिणी नक्षत्र के बारे में भी काफी कुछ बात करती है। तो उन्हें रोहिणी रानी बहुत पसंद आ गई और वो ज्यादा से ज्यादा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि बाकी रानियों को तकलीफ होने लगी कि ये हमारे भी पति हैं चंद्रमा और हमारे साथ जरा भी समय नहीं व्यतीत करते हैं। तो वो ऐसी शिकायत लेकर अपने पिताजी के पास यानी राजा दक्ष के पास गई और राजा दक्ष ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। उन्हें चंद्रमा को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सारी बेटियों को समान समान समय देना है और अगर अगली बार आपने ऐसा किया तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। चंद्रमा जी ऐसी बात सुन के डर गए और उन्होंने राजा दक्ष से प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं सारी रानियों के साथ समान समय बिताऊंगा। पर क्योंकि चंद्रमा जी को रोहिणी नक्षत्र या रानी रोहिणी ज्यादा ही पसंद आ गई थी, तो वो फिर से थोड़े दिनों तक उन्होंने सबके साथ समान समय बिताया, पर फिर से वो रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। एक ऐसी प्रचलित कहानी है कि पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि जब चंद्रमा रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताते थे तो आसमान में चंद्रमा का मूवमेंट नहीं दिखाई देता था, चंद्रमा एक ही जगह पर अटक जाता था और इससे धरती के बाकी प्राणियों को समस्या होती थी। खैर, ये काफी सुनी सुनाई बातें हैं, ये काफी ही सुनी सुनाई बातें हैं। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर से चंद्रमा जी ज्यादा से ज्यादा समय रोहिणी के साथ बिताने लगे और बाकी रानियों को फिर से तकलीफ हुई। वो फिर से राजा दक्ष के पास गई और इस बार राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा जी को मृत्युदंड दे दिया। जी हाँ, मृत्युदंड दे दिया। और मृत्युदंड से तो सभी लोग डरते हैं, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। ऐसे में उन्होंने सोचा, चंद्रमा ने सोचा अब मैं क्या उपाय करूं, तो वो नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि ने चंद्रमा जी को सलाह दी कि क्यों ना आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, वो ही आपका इस श्राप से निवारण कर सकते हैं। ऐसा सुन के चंद्रमा जी ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई मेरा काम तो उत्पत्ति करना है, मृत्यु का काम तो शिव जी का है। तो अगर आपको इस श्राप से मुक्त होना है तो आपको शिव जी की ही आराधना करनी पड़ेगी। ऐसा ब्रह्मा जी के कहने के बाद चंद्रमा जी ने डिसाइड किया कि वो भगवान शिव की आराधना करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया। क्या आपको पता है आज के जमाने में उस शिवलिंग को हम किस नाम से जानते हैं? बहुत ही फेमस शिवलिंग है, उसको हम सोमनाथ जी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सोमनाथ जी के नाम से। और सोमनाथ जी का शिवलिंग स्थापित करने के बाद नारद मुनि के कहने पर चंद्रमा ने महामृत्युंजय का जाप किया और शिव जी की आराधना शुरू कर दी। इस आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव जी बहुत जल्दी लोगों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और वो आए और उन्होंने चंद्रमा से पूछा, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या किस आकांक्षा से आपने मेरी तपस्या की है। तब चंद्रमा ने बताया कि राजा दक्ष ने उन्हें इस कारण से मेरे को मृत्युदंड दे दिया है। तो शिव जी ने बोला, राजा दक्ष के जो श्राप है उसको मैं पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता, पर ऐसा जरूर कर सकता हूँ कि आप महीने में हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरे और एक दिन महीने में आपको मरना होगा,
और बाकी दिन आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, जो पूर्णमासी हो जाएगी जिस दिन पूरा हो जाएगा, और धीरे धीरे जिस दिन आप घटते घटते जब आप जिस दिन आपको मरना होगा, महीने के उस दिन को हम अमावस्या कहेंगे। इस तरीके से शिव जी के इस उपाय से चंद्रमा जी धीरे धीरे घटते और धीरे धीरे बढ़ते हैं। 27 दिनों में 27 नक्षत्रों में एक एक दिन में एक एक नक्षत्र में उनका वास होता है, और आखिरी दिन उनको जैसा शिव जी के कहे के अनुसार उन्हें मरना होता है, उसे हम अमावस्या का दिन कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो नोटिस करिएगा। कोई भी काम आप अगर पूर्णमासी आने वाली होती है उससे पहले शुरू करते हैं तो वो काम जल्दी से जल्दी बनता है या बढ़ता है, और अगर हम पूर्णमासी के बाद करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, अगर हम अपने बाल कटवाते हैं तो अगर हम पूर्णमासी से पहले कटवाते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है हमारे बालों की ग्रोथ तेजी से होती है, और जैसे जैसे अगर हम पूर्णमासी के बाद कटवाते हैं तो उसकी उनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होती है। वैसे ये भी सुनी सुनाई बातें हैं, पौराणिक कथा है, विश्वास आपका अपना है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आपका ज्योतिषी से जरा भी नाता है या आप इन चीजों पर विश्वास रखते हैं तो ये छोटी सी कथा आपको नक्षत्रों और चंद्रमा के बारे में बहुत सारी चीजें याद रखने में आपकी सहायता करेगी। इसी तरह की और रोचक कहानियों के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।